आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें यह कहा गया है कि अगर पति पत्नी अलग रहते हैं और दोनों में से कोई भी एक पक्ष ऐसा है जो ये कहता है मैं डिवोर्स नहीं दूंगा ना साथ रहूंगा, तो ये उसकी जिद नहीं चलने वाली है। अगर वो ऐसा सोच के अलग रहता है तो ये उसके ऊपर ही भारी पड़ेगा और यहां पर डिवोर्स हो जाएगा। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं और आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट की बात जिसमें बात कही गई है कि अगर आप बिना किसी कारण के अलग रहे या फिर आपने ये रवैया अपना लिया हम तो अलग रहेंगे साथ नहीं रहेंगे ना डिवोर्स देंगे, तो ये आपकी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी और यहां पर डिवोर्स मान लिया जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा और आपकी अकड़ किसी भी काम नहीं आने वाली है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की बात करेंगे और आपको वो कारण बताएंगे जिन कारणों से कोर्ट डाइवोर्स मान लेती है। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ऐसे बहुत सारे मामले कोर्ट पहुंच रहे हैं जिनमें यह कहा जाता है कि भाई हमने तो बहुत सारा लाने का प्रयास किया, हर कदम दर कदम प्रयास किया, यहां तक कि कोर्ट ने भी प्रयास किया और दाम्पत्य पुनः स्थापन की डिक्री भी मेरे फेवर में है, चाहे वो एक्स पार्टी हो चाहे कंठस्थ हो, लेकिन मेरे फेवर में है। उसके बावजूद ही मेरी पत्नी नहीं आ रही या फिर मेरा पति मुझे नहीं ले जा रहा, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मना लिया, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए, कोर्ट ने भी बहुत प्रयास कर लिए, सारे प्रयास विफल रहे, तो यहां पर डिवोर्स हो कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और रास्ता निकाल दिया कि भैया किसी भी स्टेज पर आपका केस है, वहीं पर किसी भी कोर्ट में अपील पड़ी है, वहां पर जैसे कि आपका डिवोर्स का केस था, यहां पर आप हार गए या फिर आपके फेवर में आ गया, आपका विपक्षी चला गया और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील में पेंडिंग है, तब भी वहां पर आपका म्यूचुअल डिवोर्स में कन्वर्ट होके उसी वक्त वहां पर उस केस को निपटा दिया जाएगा और उसमें डिवोर्स दे दिया जाएगा। अब आपकी मनमानी इस बात पर नहीं चलेगी कि भाई साहब हम साथ नहीं रहेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, और यह भी आपका नहीं चलेगा कि हम तो अपील पे अपील करेंगे, तो इससे भी कोई फायदा नहीं बनने वाला है। या तो आपको साथ रहना होगा या फिर आपको डिवोर्स देना होगा। आपके पास दो ही रास्ते बचेंगे। तीसरा रास्ता आपकी मनमानी का सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और ये दिशा निर्देश जारी भी कर दिया और यहां तक कह दिया कई जजमेंटों में कि भाई साहब आपको अब डिवोर्स के लिए 1 साल अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कुछ समय पहले एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि भाई आपको, अगर आपको दोनों की आपसी सहमति बन गई है तो आपको 1 साल अलग रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच्योर के लिए जाते हैं तो कोर्ट ये कहती है कि भाई नियम यह है कि आपको 1 साल अलग रहना पड़ेगा, फिर 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा। तो यहां पर यह कह दिया कोर्ट ने कि नहीं, ना 1 साल अलग रहने की जरूरत है, ना 6 महीने का कूलिंग पीरियड लेने की जरूरत है, ना आपको बार बार कोर्ट आने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं तो इस केस में आपको 15 दिन में भी डिवोर्स दे दी जाएगी। कोई जरूरी नहीं है जबरन साथ रहने की। जब आप रहने नहीं चाहते हो, लोगों ने प्रयास कर लिया, परिवार के लोगों ने प्रयास कर लिया, समाज के लोगों ने प्रयास कर लिया, आपका अड़ियल रवैया बदलने वाला नहीं है और न्यायालय ने भी प्रयास कर लिया और आप अभी भी अड़े हुए, तो फिर एकमात्र रास्ता है डाइवोर्स। दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निकाला कि भाई आपको नहीं रहना ना, आप अपना अड़ियल रवैया अपना के बैठे हुए ना, तो ऐसे में आर्टिकल 142 के अंतर्गत हम डिवोर्स दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है अपने जजमेंट में कि जब ऐसा लगे कि सारे प्रयास विफल हुए और साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, मन में इतनी कड़वाहट है, इतनी दुर्भावना है, इतनी मनमानी है कि भैया हम हैं तो कोई नहीं है, तो ऐसी आपकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। फिर हम यहां पर हैं और हम आर्टिकल 142 के अंतर्गत डिवोर्स पारित कर देंगे उस केस में। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप अलग अलग रहती हो बिना किसी कारण के या फिर द्वेष की भावना से कि ना हम डिवोर्स देंगे ना साथ रहेंगे, तो ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी, यहां पर कोर्ट डाइवोर्स दे देगी। नंबर 2, कोई विशेष कारण हो तो आप एक तरफा डाइवोर्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं। विशेष कारण क्या हो सकता है? जिसमें आपका पार्टनर आपके साथ मारता हो, पीटता हो, डराता हो, धमकाता हो, ब्लैकमेलिंग करता हो, आत्महत्या करने की धमकी देता हो, हत्या करने की धमकी देता हो, अडल्ट्री में हो, रीमैरिज कर चुका हो, लिविंग में रह रहा हो, ऐसा कोई विशेष कारण हो तो आपको एक तरफा डाइवोर्स फैमिली कोर्ट से मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको कोर्ट में सबूत देना पड़ेगा।
नंबर 3, आपसी सहमति। अगर म्यूचुअल हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें 1 साल अलग रहने की भी आवश्यकता नहीं है और साथ में 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी कोर्ट माफ कर देगी। कंठस्थ में भी एक जजमेंट मुझे देखने को मिला था जहां पर यह कहा गया था कि आपको 2 साल अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। कंठस्थ में नियम यह है कि भाई साहब आपको 2 साल अलग रहना पड़ेगा, फिर आप डिवोर्स के लिए आइए। तो कोर्ट ने कहा कि 2 साल अलग रहने की आवश्यकता नहीं, 1 साल आप अलग हैं, बहुत बड़ी बात होगी, अब 1 साल से अलग रह रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आपको अलग रहने की, वो भी उसमें कंडीशन है, भाई आप साथ में रह रहे हैं, लेकिन आपके फिजिकल रिलेशन नहीं बन रहे, तो भी आपका वो 2 साल काउंट हो जाएगा। आपको बस ये साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि साहब हम लोग तो एक साथ में एक घर में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं बनते, हम लोग अलग अलग रहते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आप जिस दिन से डेट बताएंगे उस दिन से माना जाएगा कि हाँ अब आपका 2 साल उस तारीख से पूरा हो गया। और आमतौर पर लड़ाई झगड़ा होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, कंप्लेंट होती है, तो 1 साल 2 साल का समय कब निकल जाता पता ही नहीं लगता। और 6 महीने का कूलिंग पीरियड है जो म्यूचुअल डिवोर्स में भी कोर्ट माफ कर रही है और कंठस्थ डाइवोर्स में भी माफ कर देती है परिस्थितियों के आधार पर। नंबर 4, तलाक के लिए 6 महीने का कूलिंग पीरियड अब अनिवार्य नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। नंबर 5, 1 साल या 2 साल अलग रहने की कंडीशन भी अलग अलग केसों में अनिवार्य नहीं होगी, ऐसे भी कई जजमेंट देखने को मिलते हैं। तो अब अगर आप अलग रहते हो किसी सोची समझी रणनीति के अनुसार या फिर परेशान करने के उद्देश्य से या फिर पैसा ऐंठने के उद्देश्य से या फिर परेशान करने के उद्देश्य से या फिर एडल्ट्री में या फिर अफेयर में या फिर उत्पीड़न डरा कर धमका कर, तो ये अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। अब तो कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भैया रहना है तो साथ रहो, नहीं रहना है तो कोर्ट डिवोर्स दे देगी। और जब कोर्ट डिवोर्स नहीं देगी फैमिली कोर्ट, तो आर्टिकल 142 इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अंतर्गत आपके केस में डिवोर्स दे दिया जाएगा। मतलब साफ साफ ये है कि कानून में लिखा कि भाई इन कारणों से आपको डिवोर्स देना है, लेकिन कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि भाई इनके अंतर्गत डिवोर्स का ग्राउंड नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष साथ नहीं रह सकते, इनके मन में इतनी कड़वाहट है या द्वेष की भावना है, चाहे दोनों में हो चाहे एक व्यक्ति में हो या कोई बिना किसी कारण के अलग रह रहा है लेकिन साबित नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर न्यायालय आर्टिकल 142 का प्रयोग करके ऐसे मामले में डाइवोर्स सुना देगी और यहाँ पर एक तरफा डाइवोर्स हो जाएगा। और हो सकता कि अगर यहाँ पति लेता है तो पत्नी को मेंटेनेंस और एलोमनी भी ना मिले, और अगर पत्नी लेती है तो हो सकता है कि पत्नी को मेंटेनेंस और एलोमनी, कंपल्सेशन, लिटिगेशन चार्जेस सब मिल सकते हैं। जानकारी किसी लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया। मिलते हैं एक और स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।